दोस्तों बैंक अकाउंट को लेकर लास्ट वीक हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें यह जिक्र किया था कि अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और अगर उसमें से कई सारे अकाउंट्स इनऑपरेटिव अकाउंट लिस्ट में चला जाता है तो आपका किस तरह से पैसों का नुकसान हो सकता है, आपके किस तरह से पैसे किसी और फंड में चला जाता है और आपका टोटल नुकसान होता है। तो इसी वीडियो पर कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर हम मल्टीपल अकाउंट रखते हैं और अगर उसे मेंटेन नहीं करते हैं तो तत्काल में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि टेम्पररी कहिए तो कुछ समय के अंदर अंदर हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं तो आपका क्या क्या नुकसान हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। तो चलिए बारी बारी से इन सारे पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये बात जान लीजिए कि बैंक अकाउंट रखना कोई बुरी बात नहीं है बल्कि अच्छी बात है। लोग अपने पैसों को बचा करके सेफ रखना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट में ही रख सकता है। आप घर में रखते हैं, कैश रखते हैं, वो आपका ज्यादा सेफ नहीं होता एज कंपेयर टू बैंक अकाउंट। लेकिन कुछ लोग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं करते, या फिर 3, 4, 5 बैंक अकाउंट तो हो गए जरूर, लेकिन उसमें से कोई एक आध ही अकाउंट को वो रेगुलर कंटिन्यू रखते हैं, उसी में ट्रांजेक्शन करते हैं, बाकी के 2-3 बचे अकाउंट उसको यूज नहीं करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये बताया था कि अगर आपका अनयूज्ड बैंक अकाउंट है तो उसे आप क्लोज करवा दें, ये एक बढ़िया तरीका रहेगा, नहीं तो उसमें आपका नुकसान ही नुकसान है। तो एक तो हमने बताया था कि भाई अगर आपका अकाउंट इन ऑपरेटिव लिस्ट में चला जाता है तो कहिए तो आपका अकाउंट में पड़े सारे पैसे किसी दूसरे फंड में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन ट्रांसफर करने से पहले बैंक आपको जानकारी देती है, तो वो तो एक अलग तरह का नुकसान हुआ ही हुआ। लेकिन अगर आप अपने दूसरे, तीसरे या चौथे बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन भी नहीं करते तो भी आपका बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों पर चार्जेस बैंक लगाती है, वो सारा का सारा नुकसान आपका ही होता है, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका चल रहा है, एक्टिव है, तो फिर उस पर लगने वाले सारे के सारे चार्ज वो आपके ऊपर ड्यू हो रहे होते हैं। तो ये कौन कौन से चार्जेस होते हैं, आज हम इसी के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना। तो अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं तब तो अच्छी बात है, करने की सलाहियत है तब तो अच्छी बात है, आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर आपको मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखना नुकसानदायक होगा, क्योंकि मिनिमम ड्यू अमाउंट अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड बैलेंस होता है बैंक अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, अगर आप वो नहीं रखते हैं तो फिर आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस धीरे धीरे निगेटिव में जाने लग जाता है। दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो ये कि अगर आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए कि 2000 रुपए का आपने अकाउंट ओपन करवाया, लेकिन अगर 2000 रुपए से भी थोड़ा भी पैसे कम हुए तो वह आपके 2000 रुपए का अमाउंट धीरे धीरे मिनिमम अमाउंट मेंटेनेंस के पेनल्टी या कहिए तो फाइन के रूप में सारे पैसे डिडक्ट होते जाएंगे धीरे धीरे, और डिडक्ट होते होते आपका जो बैलेंस रहेगा वो जीरो हो जाएगा और जीरो से फिर वो निगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी कि आपके बैंक अकाउंट में अगर 1000 रुपए भी पड़े हुए हैं तो वो पैसा धीरे धीरे कटते 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 आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि वो आपका टोटल लॉस हो गया। दूसरा नुकसान ये है कि आपके बैंक अकाउंट पे अगर आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इशू है तो फिर इस पर भी एनुअल चार्ज लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एनुअल चार्ज मान लीजिए अगर 500 रुपीज लगता है तो वो 500 रुपीज भी आपके बैंक अकाउंट के ऊपर ऐड कर दिया जाता है। अगर निगेटिव में जा रहा है तो निगेटिव में, और अगर कुछ पैसे बचे हैं तो उसमें से बैंक अकाउंट से पैसे वो चार्ज के रूप में कट जाते हैं। तीसरा जो आपका नुकसान होता है वो होता है चेकबुक के रूप में। चेकबुक का भी एनुअली कुछ चार्ज किया जाता है। तो अगर आपका चेकबुक इशू किया गया है और अगर आप अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आपके चेकबुक पर भी जो एनुअली चार्ज लगना है वो चार्ज भी लगेंगे ही लगेंगे। चौथा जो आपका नुकसान होता है वो ये कि जो मोबाइल फोन पर एसएमएस अलर्ट होता है, जो ट्रांजैक्शन की लेन देन की जानकारी मैसेज के थ्रू होता है, उसका भी एनुअली चार्ज लगता है। तो वो भी चार्ज आपके बैंक अकाउंट पर लगेगा, भले ही आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस हो या फिर ना हो, लेकिन जो चार्ज लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हिडन चार्जेस होते हैं जिसके बारे में बात करने लगूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है जिसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड, चेकबुक, एसएमएस अलर्ट या फिर मिनिमम अमाउंट मेंटेन ना करना, इन सारी चीजों पर भी पेनल्टी लगता है, और इन सारी चीजों पर पेनल्टी लगना
फाइन लगना, कहिए तो एक तरह से आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस को नेगेटिव में ले जाना शुरू कर देगा। तो कहिए तो आपका टोटल नुकसान है। और एक और बड़ा नुकसान यह है कि अगर आप उसी बैंक के किसी दूसरे ब्रांच में अगर बैंक अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि बैंक सारे नेशनलाइज्ड हो चुके हैं, राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो अगर मान लीजिए दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और यहां पर एक बैंक अकाउंट ओपन करवा के मैंने छोड़ दिया है और बिहार में जाकर के दोबारा से स्टेट बैंक में हम खाता खुलवाएंगे, नहीं खुलेगा। वो ये कहेगा कि चूंकि आपका ऑलरेडी एक दिल्ली में बैंक अकाउंट है एसबीआई के ब्रांच में, उसे पहले बंद करवाइए, फिर हम आपका यहां पे खाता खोलेंगे। तो ये भी एक बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए इस तरह के नुकसान से बचने का सबसे बेहतरीन और सरल उपाय यही है कि अपने अनयूज्ड बैंक अकाउंट्स को बंद करवाइए, ताकि इस तरह के पेनल्टी, इस तरह के चार्जेस, इस तरह के कहिए तो फीस से बचें और आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत इन द फ्यूचर भी ना करना पड़े और कहीं भी कभी भी इस देश में किसी भी ब्रांच में जाकर के आप इंस्टेंटली अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो बस यही कुछ थी इंफॉर्मेशन कि बैंक अकाउंट अगर इनएक्टिव है तो उस पर क्या कुछ चार्जेस लगते हैं, कितने तरह के चार्जेस लगते हैं और इन चार्जेस से आपका कितना नुकसान हो सकता है। आप खुद इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। तो बस यही कुछ था आज की इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।